नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट पात्रता परीक्षा के जिन्होंने भी आवेदन किया है उनके लिए बहुत ही शानदार खबर आ रही है कि अगर आपका आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसको सुधारने का मौका है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है और ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है। आपकी जो संशोधन की तारीख रहेगी वो 17 जनवरी को होगी और उसके बाद में 19 जनवरी तक आप संशोधन है वो कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार की डिटेल्स में आप संशोधन कर पाओगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो 2 फॉर्म मैंने बोला था भरने को लेकर के उसको लेकर के क्या अपडेट है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी के पास में वीडियो शेयर कर देना जिससे उन सब का भी तनाव कम हो सके। तो आज ऑफिशियल लेटर है वो माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड की तरफ से आ गया है और उन्होंने बताया है कि आप 17 जनवरी से संशोधन कर सकते हो। लेकिन इस संशोधन के अंदर मैंने जैसे पहले बताया था कि कुछ बेसिक जो डिटेल थी उनमें आप बदलाव नहीं कर पाओगे, इस प्रकार की जानकारी आ गई है। इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा। मैंने बताया था कि परीक्षा केंद्रों में आप बदलाव नहीं कर पाओगे। जो आपसे पूछा था कि कौन से ज़िले में आप प्राथमिकता के साथ जाओगे, तो सरकार ने जिन 9 जिलों को रद्द किया है और उन जिलों को अगर आपने प्राथमिकता में दे रखा था तो वे विद्यार्थी निःशुल्क, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और निःशुल्क वो अपना संशोधन कर पाएंगे और जो वर्तमान में जो अपना ज़िला है उसके आधार पर आप परीक्षा केंद्र का चुनाव है वो कर पाएंगे। उसके अलावा देखो इसमें स्पष्ट लिखा है जो संशोधन जो शुल्क रहेगा वो रहेगा 200 रुपये। 200 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ में जो संशोधन शुल्क रहेगा उसके बाद में आप कुछ डिटेल्स में क्या कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कि अपने नाम में कोई संशोधन नहीं कर पाओगे, पिता के नाम में कोई संशोधन नहीं कर पाओगे, माता के नाम में नहीं कर पाओगे, जन्म दिनांक में नहीं कर पाओगे, मोबाइल नंबर में नहीं कर पाओगे, परीक्षा का लेवल L1 L2 में नहीं कर पाओगे और परीक्षा केंद्र में का जो प्राथमिकता आपने दी थी उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। इसके अतिरिक्त जितनी भी आपने प्रविष्टियाँ भरी है उन सब में आप बदलाव कर सकते हो। जैसे परीक्षा का लेवल दे रखा है, इसमें परीक्षा के जो विषय किसी से गलत भरा गया तो वो निश्चित रूप से उसमें बदलाव कर सकता है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के चुनाव में अगर आपसे किसी प्रकार की गलती हुई है तो वो निश्चित तौर पे आप सुधार सकते हो। संशोधन के अंदर तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और 17 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक ये काम करना है। 200 रुपये आपका शुल्क लगेगा। परीक्षा केंद्रों में ऊपर लिखा था, देखो कुछ लोग परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं तो उसमें केवल वही लोग कर पाएंगे जो उन जिलों से बिलोंग करते हैं जो नए बनाए गए थे और उसके बाद में अब निरस्त कर दिया तो उनका कोई भी आवेदन शुल्क संशोधन शुल्क नहीं लगेगा और वो अपने फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। अब सीधी स्पष्ट बात आ गई समझ में। मैंने यही चीज़ें बताई थी कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर और लेवल आप नहीं बदल सकते। तो ये यहाँ पे भी कंफर्म हो गया कि इनमें अगर किसी की गलती है तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल निश्चित रूप से आप चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर ब्लू पेन से हो गए तो आप अब ब्लैक पेन से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th की जो मार्कशीट है वो गलत अपलोड होगी तो आप सही कर सकते हो। आधार कार्ड सही कर सकते हो, फोटो सही कर सकते हो, साइन सही कर सकते हो। साथ ही साथ आपने जो अपीयरिंग भरा था उसमें कुछ लोगों से रोल नंबर नहीं भरे गए थे वो आप अब ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ किसी से अगर एड्रेस गलत भरा गया था तो वो इसमें बदलाव कर पाओगे। वैवाहिक श्रेणी मैरिड और अनमैरिड उसमें आप संशोधन कर पाओगे। साथ ही साथ धर्म किसी से गलत भरा गया तो वो कर पाओगे। और उसके अलावा श्रेणी, इसमें श्रेणी का जिक्र भी नहीं है तो किसी से अगर EWS, ठीक है, OBC, SC ST इस प्रकार से किसी से अगर गलत भरा गया तो उसमें संशोधन कर सकता है। इसके अलावा SSO ID जिससे नहीं भरी गई वो भर सकता है, ठीक है। जो SSC ID किसी से रह गई थी, ईमेल ID किसी से रह गई थी तो उसमें वो बदलाव कर सकता है। तो तमाम अन्य जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पासिंग ईयर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर मांगी थी उसमें गलती हुई है तो अब आप चेंज कर सकते हो। आपके नंबर गलत भरे गए, मैंने कुछ कमेंट देखे तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी गलतियाँ हुई है, आप गौर कर लेना। तो उन तमाम बातों में आप संशोधन कर सकते हो। 17 तारीख से संशोधन है वो आप कर पाओगे। और अगर आपका किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर आपके नाम में है, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा का लेवल और परीक्षा केंद्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप दूसरा फॉर्म लगा देना। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मेल आ गया था और इन्होंने बताया था कि जो फॉर्म आप भरोगे वो हम हमारे स्तर पे उसका निपटारा कर देंगे। और जो आपका इसमें निपटारा यही होता है कि जो आपने अंतिम रूप से जो फॉर्म भरा है, जैसे आपने 2 फॉर्म भरे और लास्ट में आप वही फॉर्म भरते हो जो आपका सही होता है तो उसके आधार पे क्या करते हैं वो प्रवेश पत्र है वो जारी कर देते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऑफिशियल लेटर है वो आ गया, नोटिस आ गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। तो अब किसी भी प्रकार की डेडलाइन नहीं रखनी है। तो आपकी इन डिटेल्स में अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो निश्चित रूप से फॉर्म दोबारा भर दो। मैंने
मैंने ऐसे ही पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। और बाकी आप सारी चीज़ों में आप बदलाव कर पाओगे, तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सभी के पास में वीडियो शेयर कर देना। वीडियो शेयर करने के साथ साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।